गौर कृष्ण की दासी मीरा, 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 रसना कृष्ण बरसे अब तो, हरि नाम डोलासी अब तो, हरि नाम। मात यशोदा माखन कारण बांधे जाके पांव, शाम किशोर भये नव गौरा, चैतन्य जाको नाम, अब तो हरि नाम लोला। महाप्रभु जानते थे कलयुग इतना 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 ताकतवर होगा कि आदमी चाह के भी भगवान से नहीं जुड़ पाएगा। महाप्रभु ने कहा मैं देता हूं तुमको सरल उपाय, गृहे थाको वने थाको, सदा हरि बोले डाको। महाप्रभु ने कहा हम कोई शर्त नहीं रख रहे तुमसे कि घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, कहीं रहो, घर में रहो, वन में रहो, भवन में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मुख से बोलते रहो। क्या? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बस। कितने कितने महापुरुषों ने इस भगवान के नाम की महिमा को गाते गाते डूब गए। भगवान का नाम क्या करना, अभी हम पिछली कथा में भी बोला था। एक महाराज जी हाथ में माला लेकर कैसे ऐसे नाम जप रहे थे, माला कर रहे थे। नाम जपते जपते एक अंग्रेज ऑफिसर आया, एक कोई बाहर से आया था, गोरा अंग्रेज, बस से नीचे उतरा। बस स्टैंड पर महाराज जी बैठे माला कर रहे थे एक पेड़ के नीचे। तो गोरा उतरा, उसने महाराज के हाथ में माला देखी तो बोला ये क्या है, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? महाराज ने उसके हाथ में बंदूक देखी, अंग्रेज ऑफिसर था। महाराज ने पूछा ये क्या है, तू बता पहले ये क्या है? बोला मेरा हथियार है। महाराज बोले मेरा भी ये हथियार है। उसने पूछा तुमको ये हथियार कहाँ से मिला? महाराज जी ने पूछा तू बता तुझे हथियार कहाँ से मिला? बोले मुझे मेरी सरकार ने दिया है। महात्मा जी ने हंस के कहा मुझे भी मेरे युगल सरकार ने दिया है। महात्मा जी ने कहा, ऑफिसर बोला ये तुम्हारा हथियार करता क्या है? महाराज जी ने कहा तू बता तेरा हथियार क्या करता है? तो पेड़ पे एक पक्षी बैठा था, उसने बंदूक मारी, उसमें गोली मारी, वो पक्षी नीचे गिर गया, मर गया। ऑफिसर ने हंसते हुए कहा मेरा हथियार ये करता है, तुम बताओ तुम्हारा हथियार क्या करता है? महाराज जी ने माला ली और उस पक्षी से स्पर्श करा के 2 बार बोला राम राम जय सिया राम, और पक्षी आकाश में उड़ गया। बोला मेरा हथियार ये करता है। तेरा हथियार मार सकता है, मेरा हथियार मरे को जीवित कर सकता है। इतना फर्क है तेरे हथियार में मेरे हथियार में। मुर्दे को भी जिंदा कर देता है। कबीरदास जी के बेटा ने एक बार कुछ कोड़ियों को राम नाम के फल से कोड़ दूर कर दिया, तो कबीरदास जी ने कहा डूबा वंश कबीर का उपजो पूत कमाल, इसने मेरी नाक कटवा दी, इतना कीमती राम नाम कोड़ दूर करने में व्यर्थ कर दिया। अरे इससे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। और जब भगवान के नाम का अनुभव जिनको हुआ है, मैं बार बार कहती हूँ, अभी तो हम बस भगवान के नाम की महिमा का लिखा हुआ पढ़ा हुआ पढ़ के बोल रहे हैं, और जिनको अनुभव हुआ ना उनकी शक्ति अलग होती है, उनकी शक्ति अलग होती है।
तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो हम भी जानते हैं भागवत जी के हर प्रसंग को ना तो वक्ता बोल पाता है क्योंकि 18,000 श्लोक हैं, कितना बोलेगा। लेकिन कोई भी प्रसंग चूक जाए, हमसे रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नाम की महिमा अगर हमारे हृदय में बैठ गई ना तो समझो भागवत बैठ गई, भागवत चित्त में बैठ गई। अब आदमी देखो, कोई बालक पढ़ के आ जाए, स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ के आ जाए, घर में उस पर कोई रिवीजन ना करे, उस पर होमवर्क ना करे, मन ना लगाए, ध्यान ना लगाए, तो एग्जाम में 0 आएगा कि नहीं आएगा? सुन रहे हैं, कथा में बैठे, ये तो कृपा है ही भगवान की। पर अब इसके बाद भी भैया काम तो करना पड़ेगा अपने आप से। अपने आप से क्या काम करना है? हरि नाम। कोई भारी भरकम चीज तो हम बता नहीं रहे क्योंकि भारी भरकम हमको आती भी नहीं, तो बताएंगे क्या। बस इतनी भारी भरकम है कि कहीं भी रहो बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग का यही एकमात्र इस कलयुग से निकलने का रास्ता है। और तो दिखाने वाले तो बहुत रास्ते बताएंगे, अटकाने वाले भी बताएंगे, अटकाएंगे, पर हम क्यों अटके उसमें? तो कलयुग आया, कलयुग आया, आते ही अपना रूप दिखाया। परीक्षित महाराज ने देखा धर्म को मार रहा था। धर्म एक बैल के रूप में खड़ा, गौ माता पृथ्वी के रूप में खड़ी, दोनों को मारे जा रहा है। परीक्षित जी समझ गए यही कलयुग है, क्योंकि द्वापर का तो ऐसा कोई आदमी कर ही नहीं सकता। द्वापर का कोई आदमी ऐसा अत्याचार प्राणियों पर, जीवों पर, गोवंश पर कर ही नहीं सकता। करे तो भगवान श्री ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से भस्म हो जाता। द्वापर के लोग ऐसे हैं कि भैया कृष्ण ने भी अगर एक दैत्य का वध किया जो बछड़ा बन के आया था, तो भगवान श्री कृष्ण से ही नाराज होकर नाता तोड़ दिया। बोले तूने गोवंश को मारा। भगवान कह रहे भैया वो दैत्य था, प्रलंबासुर बछड़ा बन के आया था, अब हम बताओ क्या करें। प्रलंबासुर भागवत जी में एक चरित्र आता है दैत्य का। कहते हैं ठाकुर जी एक दिन गैया चराने जा रहे थे। मनसुख तो है ही ठाकुर जी का एकदम चतुर वाला दोस्त। मनसुख बोला तू बहुत बनो कन्हैया, आज से मैं कन्हैया बनूंगा। ला अपनो मोर मुकुट मोकू दे, पीताम्बर मोकू दे। तो मनसुखा ने ठाकुर जी के पीताम्बर उतार लिए, मोर पंख उतार लियो, कारी कमरिया बोले मैं उड़ूंगा आज से, तू ना उड़े। कारी कमरिया उड़ ली, लकुटिया ले ली, ऐसे घुंघराले बाल बना लिए जैसे ठाकुर जी के हैं। ठाकुर जी बोले तू बन तो रहो कन्हैया, पर तो को पतो ना कन्हैया बनने में बड़ा खतरा है। बोले खतरा नहीं, मौज ही मौज है, एक तो सबरी गोपी देखेंगी मौज। अब मनसुख बन के तो कोई देखे ही ना है मौज, सब कहीं बूढ़ो आगो बूढ़ो आगो। मनसुख बड़ा आनंद लेता था, ये बड़ा उम्र में बहुत बड़ा था ठाकुर जी से, पर सखा मानता था अपने आप को। ब्रज में भी जो रासलीला होती है उसमें कोई भी लीला होगी, मनसुख वहां में जरूर होगो। और फिर वहां में गाएगो, कहा गाएगो, गुरुजी है जाए बीमार, गुरुजी के है जाए निमोनिया, मेरी बाजेगी हारमोनिया। मतलब स्कूल नहीं जाना उसको, तो कह रहा गुरुजी बीमार हो जाए, गुरुजी के निमोनिया आ जाए और फिर हमारी हारमोनियम बाजेगी। तो मनसुख बोला आज मैं बनूंगा कन्हैया। ठाकुर जी बोले जा बन ले, देखू मैं भी देखू तो कौन सी गोपी देखेगी। तो बन गो मनसुखा कन्हैया। गोपी ने तो कहीं ने देखो चाहे ना देखो, प्रलंबासुर आया। अब प्रलंबासुर जब आया तो वाने निकलने से पहले कंस से पूछी कि भैया हमको बता तो दो, हम तो कभी देखे नहीं है, तुम्हारा जो शत्रु है कृष्ण वो दिखता कैसा है। बोले उसके सर पर मोर पंख होता है। मनसुखा मोर पंख पैरे ठाड़ो, काली कमरिया उड़ता है, काली कमरिया ओढ़े बैठो। माने सोची गोपी देखेगी, गोपी ने तो देखो ना प्रलंबासुर ने देखो,
प्रलंबासुर ने बोली मिल गो कन्हैया मिल गए, कृष्ण मिल गए। सो मारने दौड़ो, सोई धोती पकड़ के मनसुख भागो। कन्हैया के डोरे आयो, बोले लाला हमको तो गोपी छोड़ो, हमके हमारे पीछे तो बछड़ा पड़ो है, बछड़ा बन के आयो। हम तो कन्हैया बन भी, नकली वाले भी कन्हैया ना बन सके, वहां में भी हमारा चैन नहीं है। ले भैया अपनी मुकुट लकुट तू ही जा, या तेने बट ले जा। तो ठाकुर जी गए फिर प्रलंबासुर। अब भाई दैत्य क्या करे, नहीं तो सारे ब्रज को मारता, ग्वाल वालों को मारता। तो ठाकुर जी ने इसका उद्धार कर दिया। लेकिन ब्रजवासी और स्वयं श्री राधा रानी, श्री जी ने कही हम आपसे, हे लालजू हम आपसे बात नहीं करें, क्यों? आपने गोवंश को। ठाकुर जी ने सारे ब्रज के सामने नाक रगड़ी, बोले भैया समझ जाओ, वो दैत्य था, हमको फर्क नहीं पड़ता। दैत्य था तो बछड़ा, था तो गोवंश। पाप किया तुमने, पहले पश्चाताप करो। तब ठाकुर जी ने जगत के, भारत के जितने भी गंगा यमुना सरस सब नदियों को गिरिराज जी में लाई, और तब एक गंगा प्रकट करी जिनका नाम है मानसी गंगा। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की। मानसी गंगा प्रकट करी भगवान ने। सब गंगा जी, सब तीर्थों के जल मंगवा लिए, वहां में जाके डुबकी लगाई, बोले लो अब पश्चाताप हो, हम नहा लिए गंगा जी, अब क्षमा कर दो, तब माफ करे। तो भगवान के रहते कोई गौवंश को तो तकलीफ दे नहीं सकता, पर जब से प्रभु गए, द्वापर गया, कलयुग आया, तो फिर ये सब पीड़ाएं, कष्ट, अत्याचार ये चालू हुए गौ माता पर, और आज तक चलते आ रहे हैं। आगे पता नहीं कब तक चलेंगे ये तो पता है, क्योंकि भैया कलयुग है, कोई रोक नहीं सकता गलत कामों को। पर कम से कम धर्मावलंबी, सनातनी लोग, भगवान से जुड़े लोग, ठाकुर जी से जुड़े लोग, भक्त वैष्णव लोग, हम लोग, हमसे जितना बन पड़ता है, हमें उतनी गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। भगवान ने हम सबको शरीर दिया, बुद्धि दी, समझने की शक्ति दी है, उस बुद्धि को हमको लगाना है कि हमको सेवा करनी है, रक्षा करनी है गौ माता। नहीं तो कलयुग आएगा, कलयुग आएगा, चारों तरफ कलयुग का प्रचंड रूप दिखेगा, और आज दिख रहा है। आज चारों ओर कलयुग का प्रचंड रूप, अभी तो कुछ इतना विशेष भी नहीं है, ये तो शुरुआत है, लेकिन इसमें भी इतना प्रचंड रूप दिख रहा है, तो सोचो आगे क्या होगा। हमें कोशिश करनी है, हमें प्रयास करना है, भगवान हमें बल दे, सामर्थ्य दे, ताकि हम उनकी भी सेवा कर सके और उनकी प्रिय गौ माता की भी सेवा कर सके। राजा परीक्षित ने धनुष बाण निकाला, कलयुग को मारने गए, कलयुग ने आके शरण ग्रहण करी। कलयुग को 4 जगह मिली, द्युतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्च दुर्विधः, 4 जगह मिली। ये चारों जगह खतरनाक है, इसलिए इनसे भक्त वैष्णवों को दूर रहना चाहिए। अब ज्यादा हम ज्ञान और प्रवचन वाले मूड में ज्यादा नहीं चाहते, पर एक निवेदन जरूर करना चाहते हैं। शादियों का सीजन चल रहा है, पर भैया शादी नहीं रही। आज के समय में शादी चारों तरफ बार खुले हुए हैं, शराब पी जा रही है, और हरियाणा में तो राम राम। हम भी हरियाणा के हैं, हम ज्यादा बोलेंगे नहीं कुछ, पर मतलब ये जो क्षेत्र है ना, दिल्ली, गुड़गांव, यहाँ इतनी दौड़ लगी है ना मॉडर्न बनने की। हम तुमसे ज्यादा मॉडर्न है, मॉडर्न होने के नाम पे क्या गंदा काम नहीं करते। शादी ब्याह में इतना अपवित्रता फैला दी है। पहले थोड़ा संकोच करते थे लोग कि भाई शादी ब्याह में शराब वराब नहीं रखे, अब तो खुले आम सब स्पेशल अलग से काउंटर होंगे, पी रहे हैं, गंदा खा रहे हैं, उल्टा सीधा इधर उधर की गंदी कान में चीजें जा रही है। तो भाई देखो, इतने अपवित्र आयोजन को, इतने पवित्र आयोजन को इतना गंदा क्यों बना रहे हैं? आगे आने वाले बच्चों को क्या सिखा के जा रहे हो? ऐसे होते हैं शादी ब्याह के उत्सव आयोजन? पी पी के पड़े हैं, हल्ला मचा रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। इसलिए निवेदन है हमारा, तो आप सबके जो बैठे हो बहुतों के तो ब्याह हो चुके,
जिनके बाल बच्चों के होने अभी बाकी है, नहीं थोड़ी सी सावधानी बरतो। आप सब पहले से ही कहो हमारे ब्याह शादी में ये नहीं होगा। करेंगे, ब्याह करेंगे, अच्छे से करेंगे। कीर्तन कराओ, संकीर्तन कराओ। संकीर्तन कराने में क्यों संकोच होता है? एक ठीक है, एक शादी का वो तो होता ही है ना, बाद में देते रिसेप्शन, ये आ गया वो आ गया, वो ठीक है। एक आपने कर दिया दुनियादारी के लिए, उससे पहले तो आप अच्छे से कर सकते हो, कीर्तन से, भजन से, भंडारे से, गौ माता को कुछ खिला करके अच्छी चीजों से नए जीवन का शुरुआत करो ना। बुरी चीजों से क्यों करते हो? फिर जाके उन्हीं बच्चों को दोष दोगे आगे जाके। इसलिए बचाव करिए। बाकी तो किस, आप सब खूब बुतेरे समझदार हो, हम क्या बोले आपको, क्या समझाएं। और वैसे भी करनी तो सबको अपनी मन की होती है, और हम तो इतना ही कहेंगे कि कोशिश करिए, प्रयास करिए कि अपनी सनातन सभ्यता को बिगाड़ो। तो जी, मदिरा, शराब, जुआ, पर स्त्रीगमन, वैशाल्य, और चौथा हिंसा, इन 4 जगह कलयुग रहा। 5वां स्थान दिया गया पुनश्च याचमाना है, जात रूप मदात प्रभु, अशुद्ध अधर्म अनीति का स्वर्ण धन कमाई, उसमें भी कलयुग। राजा परीक्षित के सर पर कलयुग बैठा, बुद्धि भ्रमत हुई, श्राप लगा। गंगा के तट पर सुखदेव मुनि की शरण में राजा आ गए। कहते प्रभु मैं जानता हूं कि संसार में जो पैदा हुआ है, पैदा होने के साथ साथ उसकी मौत भी पैदा होती है, जन्म के साथ साथ उसकी मृत्यु का भी जन्म होता है। अब मैं ये कोशिश करने लग जाऊं कि नहीं मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। कहते ना, भगवान को जब लगता है ना कि अब इसका उपयोग खत्म हो गया संसार में, तो भगवान उसको मृत्यु के द्वारा वापस बुला ले। अब इसका कोई उपयोग नहीं, यूज नहीं, तो उसको भगवान वापस बुला लेंगे। अब कोई इस बात को सुन के उसको लगेगा भाई हमारे जो प्यारे हैं, कोई एकदम करीबी हैं, वो क्या अनुपयोगी हो गए जो भगवान ने उनको बुला लिया। बोले अनुपयोगी का मतलब है कि यहाँ से ज्यादा अच्छा उपयोग उनका कहीं और जरूरी है, इसलिए भगवान ने उनको यहाँ से हटा के वहां भेजा। इसलिए भगवान उनको कहते हैं कि अब तुम्हारा समय हो गया। जैसे कुम्हार कोई माटी से कुछ पात्र बनाता है फिर मिटा देता है, क्यों? क्योंकि पिछला वाला उसके मन को नहीं भाया, उनको लगा कि अब इसको और अच्छा बनाओ। तो शायद भगवान को लगता है कि ये अभी इसमें कहीं कमी रह गई, अब इसको एक दोबारा मौका दो, दूसरी जगह भेजो। तब उसकी मृत्यु होती, तब वो दूसरी जगह जाता है। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज की शरण में आने का मतलब है, समझ गए श्री परीक्षित जी महाराज की आज मुझे गुरु मिले हैं, और गुरु मिले हैं इसका मतलब है अब ये पक्का हो गया कि मेरा कहीं भी कल्याण होने में कोई संशय नहीं है। गुरु मिलने का मतलब है कि कल्याण के मार्ग पर अब हम चल पड़े हैं। इसलिए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन जिन के जीवन में गुरु है ना, बड़े भाग्यशाली हैं आप। जिन जिन के जीवन में गुरु है, आपके कल्याण का रास्ता मार्ग खुला हुआ है, हाईवे मिल गया। अब बस आपको उस पर अपनी गाड़ी का हैंडल पकड़ के रेस दबानी। हाईवे पर चढ़ चुके हो, गाड़ी मिल गई है, रास्ता मिल गया। स्टीयरिंग तो, रेस तो हमको स्वयं को देनी पड़ेगी। हाँ, गुरु कृपा सहारा बनती है, गुरु कृपा मार्गदर्शन बनती है जो हमें आगे बढ़ाती है। इसलिए अपने अपने सदगुरु को प्रणाम करते हुए निवेदन करें, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया
आइए सभी अपने अपने गुरु चरणों में प्रणाम करें। श्री गुरुदेव भगवान की
मुझको अपना लेना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको सभी गाइए भाव से, दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा। ओ जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय 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 जय गुरुदेव। ओ जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओ जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओ जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओ जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओ जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओ जय जय गुरुदेव, ओ जय जय गुरुदेव, ओ जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, ओ जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ऐसा सद्गुरु प्राप्त हो जो भगवान से जोड़े, भगवान के चरणों से जुड़े, अपने आप से नहीं जोड़े। सच्चा गुरु अपने आप से नहीं जोड़े, अपने माध्यम से भगवान से जोड़ेगा। ऐसे सद्गुरु आज परीक्षित राजा को प्राप्त हुए श्री सुखदेव गोस्वामी के रूप में। जब सामने ऐसा समर्थ महापुरुष मिल जाता है ना, तो विराज में एकदम सीना तान देता है, बोला अब आने दो मृत्यु को, आने दो काल को, देख लेंगे। जब सामने सद्गुरु बैठा है तो आप यही संभालेंगे। परीक्षित राजा को विश्वास हो गया कि कल्याण का मार्ग मिल गया। तब श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाना आरंभ किया। श्री सुखदेव जी महाराज नाम की महिमा सुनाते, तन निर्वृत्त माना नाम इच्छताम कुतो भयम योगी नाम निर्निर्लितम हरेर नामानुकीर्तनम। जैसा हमने अभी कहा, महाप्रभु ने भी कहा है विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान के संकीर्तन की विजय हो, जितना हो सके भगवान का नाम लो। हाँ एक बात हो, जितना नाम ले सकते हो लो, पर फिर उसको दुनिया में बताने मत जाओ। इतना हम नाम करते हैं, इतना हम माला करते हैं, इतना हम संख्या करते हैं, ये बताने का विषय नहीं है। आदमी अपनी कमाई क्यों नहीं बताता? इसलिए नहीं बताता क्योंकि छापेमारी का डर होता है, कभी भी लूट लिया जाएगा। इसलिए जो ज्यादा अपने भजन भक्ति का दिखावा करते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं, इनको बड़ा खतरा है। कभी भी इनका भजन पूजन किसी ना किसी के द्वारा छीन लिया जाएगा। इसलिए जितना जितना छुपाव कर सकते हो ना, उतना अच्छा है। श्री विभीषण जी महाराज दिन रात राम 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 राम, बस ये उनकी जुबान पे रहता। और एक दिन तो उन्होंने अपने घर के आंगन में दरवाजे पर भी लिख दिया राम। अब
अब ये बात किसी ने जा करके महाराज रावण को सूचित कर दिया। रावण को सूचित कर दिया, बोले महाराज आपके दुश्मन का भक्त है वो, तुम्हारा भाई। क्या क्या मैसेज जाएगा समाज में कि भैया जो शब्द, एक भाई शत्रु है और एक भाई उसका भक्त है, पूछो आप जाके। तो रावण आया। अब भक्त देखो भाई बड़ा चतुर होता है, अपने भजन को छुपाना उससे बेहतर कोई जान नहीं सकता। रावण ने कहा तूने राम का नाम लिखा, इतनी हिम्मत तेरी। विभीषण ने कहा अरे ऐसी बात कर दी, किसने बोला आपको मैंने राम का नाम लिखा? मेरे तो जीवन आधार भैया आप हो, मैं तो आपके और अपनी भाभी के चरणों का दास हूँ, इसलिए मैंने सोचा आपका नाम लेंगे। बोले इसमें हमारा नाम क्या? बोले है ना, रा से रावण और म से मंदोदरी। ये तो मैंने अपने भ्रातृ प्रेम के कारण आपका नाम छपवा दिया। रावण बोला है? बोला हाँ। बोले पूरे घर में लिखवा दे, पूरा घर इसी से भर दे, राम 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 राम। भाई हो तो ऐसा हो, जैसे कहते ना रकारा श्रीमती राधा मकारा मधुसूदन, जैसे राम वाले जो राम राम बोलते हैं ना, तो ठाकुर जी के भक्त वाले उसका ये अर्थ लगा देते हैं कि जो रा है वो हमारी राधा रानी है, और जो म है मकार वो माधव है, मधुसूदन है। तो उनके राम में भी उनको कृष्ण दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही भटका दिया रावण को, बोला एक रावण एक मंदोदरी। जितना भक्ति को छुपाओगे उतना बढ़िया है। हम उल्टा करते, हम पापों को छुपाते और भक्ति को एकदम ढिंढोरा पीटते। संत उल्टा करते, संत भक्ति को छुपाता, अपनी गलती को प्रदर्शित कर देता जानबूझ करके। समाज में थोड़ा हमारा रुतबा प्रशंसा कम हो। अयोध्या जनकपुरी धाम में एक महाराज जी रहते थे। अभी कुछ वर्षों पुरानी घटना है, साक्षात घटना है। इतना भजन करते, जानकी जी को अपनी माता मानते थे। तो जनकपुर मंदिर में पीछे खड़े हो जाते और खूब घंटा भर खड़े खड़े अपनी किशोरी जो जानकी जी को देख के रोते थे। सब जगह प्रशंसा होने लगी, एक बाबा बड़ा अच्छा है, इसकी तो भैया चरण धूली मिल जाए। अब तो महाराज जी की कुटिया में लाइन लगने लगी। महाराज जियों को सबसे ज्यादा खतरा इसी चीज का होता है कि वो कहे ना कहे पर लोग समाज उनको ऊपर बिठा देता है, उनका भजन पूजन साधन सब छुड़वा देता है। महाराज जी ने सोचा कुछ करना पड़ेगा। महाराज जी जनकपुर में एक कोने में, जनकपुर के बाहर एक वेश्या रहती थी, उसके घर चले गए। वेश्या ने दरवाजा खोला कि कोई ग्राहक आया, देखा तो बाबा जी पधारे। बोले बाबा आप मेरे घर, मेरे इस कुटिया पे कैसे? सीधा अपना दंड हटाया और उस वैश्या के चरणों में सीधा लेट गए। बोले माता मुझे बचा ले, मुझे बचा ले इस लोक प्रशंसा से, तू ही बचा सकती है। क्या करना महाराज जी चाहते क्या? बोले अपनी कुटिया में मुझे रहने की जगह दे दे थोड़ी सी। तो प्रभु लोग क्या कहेंगे? बोले यही तो चाहता हूँ, ये सारी दुनिया क्या मुझे क्या से क्या बना दिया। तेरी कुटिया, तुझे कुछ डिस्टर्ब नहीं करो, परेशान नहीं, पीछे पड़ा रहूंगा कहीं तेरी बगीचे में, पर जगह दे दे माता। तो महाराज जी ने वो जगह ले ली और पूरा रूप बदल डाला अपना, दाढ़ी बढ़ा ली, हाथ में दंड हटा करके चांदी की छड़ी ले ली, मूछ लगा ली, मूछ बढ़ा ली, एकदम ऐसे जैसे कोई शाही महाराज आ रहा हो। अब तो ये बात, अब देखो बुरा अच्छाई जितनी जल्दी करती है उसके कई गुना ज्यादा बुराई फैलती है। तो अरे महाराज तो वैश्या के घर रहता है। अब तो हल्ला मच गया, सब लोग थू थू करने लगे। महाराज जी खुश हो गए, अब मजा आया, अब आनंद आया। और फिर कोई उनको देखता तक नहीं। महाराज जी 4-5 मिनट घंटे मंदिर में पड़े रहते, कोई देखता भी नहीं। बोले तो एकदम पथभ्रष्ट हो गया, इसको तो देखना भी नहीं। और महाराज जी अकेले मौज से दर्शन करते। कभी मत करना ये काम। मैं अपने जीवन से जुड़ी घटना बता रही। वैसे तो हम ठाकुर जी की भक्ति में किसी लायक भी नहीं है, पर हमने देखा है, हम कोई मंदिर में दर्शन करने चले जाते हैं ना, ऐसे तो क्या कहे,
समय इतना ठाकुर जी ने क्या बना दिया है कि सारा समय बाहर रहते, पर कभी मौका मिला बिहारी जी या श्री जी गए। विचित्र लोग हैं। सामने ठाकुर जी विराजे हैं, सामने श्री जी विराजे हैं, उनको छोड़ करके, उनका दर्शन छोड़ के लोक व्यवहार का कोई साधारण व्यक्ति आ गया, उसके पीछे पड़ जाते। देख लो, उनको दर्शन छोड़ के उनके दर्शन चालू हो जाते, उनके पीछे भागने लगते, उनके पांव पकड़ने लगते। ये एकदम अमर्यादा है। मंदिर में कोई कितना भी शाहजहां आ जाए, कोई कितना भी राष्ट्रपति आ जाए, कोई कितना भी बड़ा महाराज आ जाए, ठाकुर जी के आगे सब पैर की धूल है। उनके सामने प्रणाम भी नहीं कर सकते आप किसी साधु को। साधु को भी प्रणाम करना तो फिर अलग कोई एकांतिक जगह, मंदिर से बाहर या कहीं दूसरी जगह जाके तब प्रणाम करना, मंदिर के परिसर में नहीं कर देना, अपराध का मानोगे, क्योंकि वहां सबकी सरकार ऊंची बैठी है, उस सरकार से ऊंचा कोई नहीं है। बाबरे हो जाएंगे, फोटो खिंचा लो, सेल्फी ले लो हमारे संग, ये क्या है? इसलिए आए थे तुम मंदिर दर्शन करने? तुम्हारे लिए मंदिर मनोरंजन है। उनकी भी दर्शन में बाधा, तुम्हारे भी दर्शन में क्या पाया, क्या लाभ? महाराज जी ने ऐसा कुछ किया, सबने छोड़ दिया। अच्छा, ये कथा तो हो गई, पर उनकी भक्ति बाद में लोगों को पता चली। कब? जब उनकी मृत्यु हुई। 3 दिन तक माता जानकी ने मुकुट धारण नहीं किया, श्रृंगार धारण नहीं किया। जैसे कोई अपना चला शोक करते ना, तो स्वयं जानकी मैया ने बाबा के लिए शोक किया। तब सबको पता चला, पूरी कहानी वैश्या से भी पूछा तो उसने भी बताया कि ये तो हमारे कुटिया में छुपने आए थे, अपने आप को छुपाने आए।